तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला उबर रैपिडो के बारे में ही, और साथ में हम बात करेंगे ड्राइवर भाई जो हमारे DL 180 वाले ड्राइवर भाई हैं, उनकी परेशानियों को लेकर। दोस्तों, एक समस्या हमारे सामने बहुत दिनों से आ रही है। लास्ट 2-3 मंथ्स हो गए इस बात को, मतलब काफ़ी भाई जा नहीं पा रहे, और ये प्रॉब्लम है DL 180 का हरियाणा HR टैक्स की। जी हाँ दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हरियाणा नंबर गाड़ी जो 9 साल की है उसको 12 साल में एक्सटेंड कर रहे हैं, परमिट बढ़ाई है, तभी मतलब जो दिल्ली की 8 साल पुरानी गाड़ी है उसका टैक्स रोक दिया गया है कि अब 8 साल पुरानी गाड़ी का टैक्स नहीं भरा जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने पता भी किया था, तो यही कह रहे थे कि हम मतलब थोड़े टाइम के बाद ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ये जो हरियाणा की परमिट बढ़ी है वैसे ही इसका भी ये 12 साल के अंदर कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस भी भाई की 8 साल पुरानी गाड़ी है, जैसे कि मेरी भी है और भी मेरे भाई DL 180 गाड़ी नंबर वाले 180 है, 180A है, 180B है, 180C है, तो सभी के मतलब तकरीबन जिसकी भी भाई के 8 साल हो चुके हैं तो उनको दिक्कत होने वाली है, और खासकर मेरे को भी होने वाली है, क्योंकि मेरा भी जो टैक्स है वो 19 जून लास्ट है, और इसके बाद मेरे को हरियाणा नहीं जा पाऊंगा मैं। रीज़न वो ये कि टैक्स भरा ही नहीं जा रहा। सेक्टर 12 कोर्ट में जो काउंटर सिग्नेचर होता है DL 180 का, वहाँ पर साफ मना कर रहे हैं कि भाई 8 साल पुरानी गाड़ी का अभी टैक्स नहीं भरा जा रहा है। तो जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आता तब तक हमें अब ऑप्शन क्या है, तो मैंने इसके बारे में पता भी किया था। तो यही था कि अगर आपको हरियाणा जाना है तो उसके लिए आपको कम से कम, देखिए, आप खुद तो टैक्स काट नहीं सकते। आप खुद अगर आप काट सकते हो अपनी तरफ से तो आपके लगेंगे 200 रुपीज़। तो इसमें दो चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी चाहिए आपको। एक तो अगर आपको हरियाणा में जाना है तो आपको इसके लिए एक परमिशन लेनी पड़ेगी, जो हम आउट स्टेशन जाने की कटवाते थे वो परमिशन आपको कटवानी पड़ेगी, और साथ में भरना होगा आपका हरियाणा का टैक्स 100 रुपये का। तो 100 रुपये का आपको टैक्स करना होगा, 100 रुपये की परमिशन लगेगी। अगर आप खुद भरते हो तो ये खर्चा हो जाएगा 200 का, और अगर आप किसी के थ्रू भरवाते हो तो दोस्तों परमिशन बनाने का जो होता है 50 रुपये का खर्चा होता है। उसमें आप चाहे एक हफ्ता दिन ऐड करो, कितने भी करो, पर उसमें मतलब 50 रुपये लेते हैं, 150 रुपये लगते हैं। तो चाहे 2 दिन लोगे तो 200 रुपये लगेंगे, 3 दिन लोगे तो 300 लगेंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर आप खुद काट सकते हो तो आप काट सकते हो, काट लेना। वरना 200 रुपये आपको, अगर हरियाणा में, देखिए आपका काम फंसा हुआ है, आपका काम सबसे ज़्यादा हरियाणा में होता है। जैसे मैं भी दो से 3 चक्कर हरियाणा मारता हूँ, 2 चक्कर यूपी साइड के भी मार लेता हूँ। तो यूपी का तो अपना भरा हुआ है टैक्स 5 साल का, जब तक परमिट है, मतलब आपका 29 तक का मेरे को आराम से भरा हुआ है यूपी तक का। बट यहाँ का हरियाणा का यही समस्या रहती है कि एक साल का ये पीरियड में देते हैं टैक्स भर के। अब क्या है कि 8 साल पुरानी गाड़ी का टैक्स कटा नहीं जा रहा। तो अगर आपको जाना है दोस्तों तो आप इस तरीके से जा सकते हो कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन में आप इंक्लूड कर देना भाई आपको हरियाणा में यहाँ पर जाना है, तो उस हिसाब से फिर आपको टैक्स भर के गए, तो ऐसे में आप गाड़ी चला सकते हो। अगर कोई ट्रैफिक वाला भी रोकता है तो आप उसे दोनों टैक्स दिखा सकते हो, भाई मेरे पास है, ठीक है, मेरा काउंटर सिग्नेचर एक्सपायर है बट मेरे पास परमिशन लेके मैं चला रहा हूँ। तो ऐसा आप चलाओगे तो कोई भी ट्रैफिक वाला दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, बट इसमें आपका नुकसान ज़रूर है। आप नुकसान को देखिए, वही चीज़ है, तेल तिलों में से ही निकलना है, क्योंकि ऊबर हमें सिर्फ हरियाणा का एक ही राउंड का 100 रुपये देता है, तो बाकी सारा का सारा टोल ये खुद ही खाया जा रहा है, और मतलब कुछ देता ही नहीं है यार। आप देखो, हरियाणा नंबर गाड़ी को तो वो भी नहीं मिलता, पर 180 गाड़ी को तो ये एक देता है। तो ये लगा लीजिए, अगर आपको जाना है हरियाणा तो फिर आपको रैपिडो भी चलानी पड़ेगी। अगर आपको टोल भी निकालना है, सपोज आपके 200 रुपये लग रहे हैं, तो आपको फिर रैपिडो भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि रैपिडो में अभी हर राइड पे 100 रुपये इंक्लूड करके वो देता है। तो अभी मैं भी देखूंगा दोस्तों, 19 तारीख तक मेरा लास्ट है। 19 के बाद क्योंकि यार 40% काम मेरा ख़राब हो जाएगा अगर मैं हरियाणा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली NCR पूरा ही घूमता हूँ। छोटी छोटी राइडों में मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे को दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से फिर दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से वापस दिल्ली, दिल्ली से फिर गुड़गांव, फिर वापस। तो ऐसे करने में मतलब 3-4 चक्कर भी लगा लो ना तो दोस्तों आराम से 2500-3000 तक का काम निकल आता है। करने वाला होना चाहिए और दिमाग से। देखिए, ट्रिपें तो बहुत आती है, ठीक है, अगर छोटी छोटी ट्रिप में हम बिजी हो जाएंगे ना तो ज़्यादा
कमा नहीं पाएंगे, ज़्यादा CNG खर्च होगी, इसलिए लंबी लंबी ट्रिप्स आप देखो, लंबी मतलब अच्छे रेटों की ट्रिप्स कम किलोमीटर में अच्छा पैसा मिल जाए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हरियाणा जाना चाह रहे हैं, अगर आपका टैक्स DL 1RT का एक्सपायर हो चुका है, तो इस तरीके से आप परमिशन लेके आप हरियाणा जा सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आप विदाउट टैक्स भरे आप गए हरियाणा, तो दोस्तों आपको पता ही है, अगर किसी ने पकड़ भी लिया ट्रैफिक वाले ने, तो आपको बहुत तगड़ा चालान लगा देगा और मोटा फाइन पे करना पड़ेगा। जितना आप कमा नहीं सकते उतना आपको गंवाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों देखिए, टैक्सी वालों को तो वैसे भी ट्रैफिक वाले बहुत कम हाथ देते हैं, पर अगर आप बिना टैक्स भरे जाओगे तो कभी हाथ दे दिए, चेक कर लिया, तो उसमें अगर आप पकड़े गए तो लंबा फिर वो हो जाएगा। तो इसलिए अगर टैक्स नहीं भरा, नहीं मतलब भर सकते हैं, और तो फिर हरियाणा जाना छोड़ दो। उसमें क्या होगा, आपका 30% का नुकसान तो जायज़ है। बाकी ये है कि जितना इजी आप हरियाणा जाके अर्निंग कर लेते थे, उतना इजी फिर दिल्ली में नहीं हो पाएगा। दिल्ली में छोटी छोटी राइडें करनी पड़ेगी, ट्रैफिक वाली राइडें करनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़े टाइम के लिए वेट कर लो दोस्तों, अपडेट जैसे ही आएगा मैं इसके ऊपर और बनाऊंगा वीडियो, और मैं टच में हूँ। जब भी इसका टैक्स का खुलेगा तो सबसे पहले आपको लाइव आके मैं ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।